बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। इंसान भक्ति मार्ग पर चल पड़ता है, लेकिन अगर किसी मजबूरी से या किसी कामना से भक्ति में लगा है तो एक तरह का ये पहनावा हो सकता है कि हमने एक जामा ओढ़ लिया है, लेकिन असली पहनावा, असली जामा तो वो हो सकता है जो कि हमारी रग रग में, हमारे जिस्म में, रोम रोम में उन भक्ति के कणों का, भक्ति के विचारों का उसके अंदर समापन हो जाए, समा जाएं भक्ति के कण। अगर भक्ति के लिए एक वैराग है, वैराग पैदा हो गया है, तो अपने आप में उसको कुछ ओढ़ाने पहनाने की ज़रूरत नहीं है। भक्ति अपने आप में संपूर्ण है, उसको किसी भी तरह का पहनावा नहीं चाहिए। जिस तरह सत्य अपने आप में परिपूर्ण शब्द है, अगर किसी कारण से किसी कार्य को किया जाता है तो उसकी सफलता विफलता उस कारण पर ही टिकी होती है। कि जिस तरह किसी ख्वाहिश के चलते हम कहीं फेरी लगाने जाते हैं, मत्था टेकने जाते हैं, किसी ने कह दिया, किसी का कहना मानकर कि वहाँ जाने से आपका ये काम बन जाएगा, और हम किसी काम के तहत ही वहाँ जा रहे हैं, तो वो एक कारण हो गया कि वहाँ हम गए तो हमारे पास ये कारण था, अमुक कार्य को पूरा करने की चाह में हम वहाँ गए। तो वो उस क्षण, उस समय जो भक्ति का पहनावा हमने पहना, तो उसका सफल होना असफल होना हमारे कारण पर है। यानी हमारा जो कारण है, जो हमारा काम है, जिसको हम लेकर चलते हैं, वो काम पूरा हो गया तो फिर भक्ति भी हमारी सफल हो गई, क्योंकि हमें लगेगा कि यहाँ आने से ये काम हो गया, यहाँ आने से ठीक रहता है, जो चाहिए वो मिल जाता है। ये हमारे मन ने मान लिया कि ये भी एक प्रकार की भक्ति है। लेकिन संत महापुरुष जो हमें हिदायत करते हैं, कुछ समझने की बात होती है। एक पहली पातशाही गुरु महाराज जी की सत्संग कथा है, लीला है, थोड़े शब्दों में ही हो चाहे, लेकिन उसका बहुत बड़ा हमारे जीवन में विस्तार हो सकता है। हम जैसा चाहें कर सकते हैं। पहले एक और दृष्टांत हम सुनते पढ़ते हैं कि एक साधु को एक नाविक
एक साधु है जो एक नाविक के साथ नाव पर सवार होकर नदी के पार जाता है, फिर इस पार आता है, फिर शाम को उस पार जाता है। रोज का ये उनका क्रम चलता है। और जो नाविक है, नाव चलाने वाला, वो बदले में कुछ लेता नहीं। और वैसे भी साधुओं के पास पैसा कम ही होता है। वो नदी के पार नाविक आता है तो कमाई करने आता है, वापस जाता है, आता है, तो उसका कमाई का जरिया होता है नाव चलाना, उसी से उसको मिलती है। और मछली पकड़ना भी उसका पैसा है। लेकिन साधु जो इधर से उधर, उधर से इधर जाता है, तो उसका कार्य तो साधु का यही होता है कि अपने मन को साधने के साथ साथ दूसरों पर उपकार करना, यानी परोपकार का कार्य होता है, जिसमें पैसा होता है नहीं होता है ये भी विचारों पर ही डिपेंड करता है। तो वो जो नाविक था वो सरल था, पढ़ा लिखा नहीं था, पर समझ जो उसकी थी, उस समझ में कमी नहीं थी, बड़ी अच्छी समझ थी, पकड़ अच्छी थी। नित्य प्रति जैसे साधु नाव में सवार होता तो साधु रास्ते में ज्ञान की बातें कहते रहता था। कभी भगवान की सर्वव्यापकता बताता कि भगवान सब जगह हैं, भगवान सत्य हैं, सत्य स्वरूप हैं। और कभी अर्थ सहित श्रीमद् भगवत गीता के श्लोक सुनाते भी और उसका अर्थ भी समझाते। तो नाविक मछुआरा जो था बड़े ध्यान से सुनता और उस साधु बाबा की बात हृदय में बिठा लेता। सरल जो था, उसका हृदय सरल था, सत्यवादी था। एक दिन उस पार उतरने पर साधु नाविक को अपनी कुटिया में ले गया। जब उस पार पहुंचे तो उस पार उसकी कुटिया थी साधु की, तो नाविक को निमंत्रित किया और अपने साथ में ले गया। अपनी कुटिया में जाकर बोले नाविक से, वत्स, मैं पहले व्यापारी था, धन तो कमाया था, पर अपने परिवार को एक वक्त में ऐसी मुसीबत आई कि मैं अपने परिवार को बचा नहीं पाया था। अब ये जो धन कमाया हुआ मेरे पास है किसी काम का नहीं, सो तुम ले जाओ, तुम्हारा जीवन संवर जाएगा, तेरे परिवार का भला हो जाएगा। तो वो नाविक कहता, नहीं बाबा जी, मैं ये धन नहीं ले सकता, क्योंकि मुफ्त का धन घर में जाते ही आचरण बिगड़ जाएगा, मेरा जो अमली जीवन है उसमें खलल पड़ेगा और फिर कोई मेहनत नहीं करेगा, आलसी जीवन, लोभ लालच और पाप बढ़ाएगा। अगर मैं मेहनत करके नहीं खाऊंगा, पड़ा बैठा खाता रहूंगा, ये धन तो आलसी हो जाऊंगा, पापी हो जाऊंगा, लालची हो जाऊंगा। आप ही ने तो बताया कि ईश्वर सब जगह रहता है। अब मुझे तो आजकल नाव चलाते वक्त समुद्र की लहरों में भी वो ईश्वर की झलक नजर आती है। और जब मैं उसकी नज़र में हूँ, मुझे वो नज़र आता है, तो मैं भी तो उसकी नज़र में हूँ। अगर मैं उसकी नज़र में हूँ तो फिर अविश्वास क्यों करूँ, उस पर अविश्वास क्यों करूँ? वो है, अगर वो है तो फिर मैं उसे क्यों दिखाऊं कि मैं लालची हूँ, मैं आलसी हूँ, बिना मेहनत के चाहता हूँ, किसी पराई संपदा पर मेरी नज़र है। ऐसा अविश्वास मैं नहीं कर सकता और मैं अपना काम करूं और बाकी सब उस प्रभु पे छोड़ दूं। ये उस नाविक ने साधु बाबा से कहा। अब हम विचार करें कि ये प्रसंग तो यहाँ समाप्त हो गया, पर हमारे बीच में एक सवाल है कि हमने इस कथा को सुनाया, ये विचार हमने करना है कि दोनों में से साधु था कौन? वो नाविक, जिसको नाविक कहा गया है, नाव चलाने वाला, वो साधु था,
या जो दिखने में साधु का पहनावा पहना हुआ है, कि जो साधु वाले विचार भी उस पर प्रकट करता था, नित्य प्रति भगवान की बातें करता था, या कि साधु वो था या साधु नाविक था जिसने दुख आने पर यानी परिवार को ना बचा सकने की स्थिति में संन्यास धारण कर लिया, धर्म ग्रंथों का अध्ययन कर लिया, याद कर लिया और फिर दूसरों को सुनाने और समझाने की स्थिति में आ गया। साधु तो बन गया, लेकिन मन के अंदर, अपने विचारों के अंदर धन की ममता नहीं छोड़ पाया। अगर वो धन उसके काम का भी नहीं है तो भी उस धन को खर्च नहीं कर पा रहा है, किसी को दे नहीं पा रहा है, उसके लिए सुपात्र की तलाश कर रहा है कि ये धन उसको दूं, उसको दूं, उसको दूं। और उसी की दूसरी तरफ वो गरीब नाव चलाने वाला जो सुबह खा लिया शाम का पता नहीं, शाम को खाया तो सुबह का पता नहीं, वो पराये धन के प्रति कोई ललक नहीं रखता। चाहे वो साधु बाबा के विचारों से सहमत होकर ही उसको ज्ञान प्राप्त करके भी अगर ऐसा वो सीख गया है कि संसार में लिप्त रहकर भी वो निर्लिप्त रहना उसको आ गया है, उसने भगवा नहीं पहना, साधु नहीं बना, संन्यास नहीं लिया, पर उसका ईश्वरीय सत्ता में विश्वास ठीक ठीक जम गया है कि ईश्वर है। अगर ईश्वर है तो ईश्वरीय ज्ञान जो मुझे मिला है उस पर अमल जरूर होना चाहिए, और व्यवहारिक ज्ञान को कैसे अपने दिल में उतारना है, हृदय में भरना है, ये वो सीख गया है। और एक पल में धन के मोह को वो ठुकरा गया कि मुझे क्या करना इस धन का, भगवान मुझको देख रहे हैं, मुझे रोज भगवान की सत्ता का एहसास हो रहा है, समुद्र की लहरों में चलते हुए मुझे भगवान की सत्ता का एहसास है, मुझे भगवान नजर आते हैं कि कहीं ना कहीं मेरे आसपास हैं। अब हमको ये विचार करना है, इससे यही शिक्षा हमको ग्रहण करनी चाहिए। इससे शिक्षा मिलती है कि असल में अमली जीवन जब तक नहीं बनाए हम संसार को छोड़कर, या संसार में रहते हुए संसार से एक अलग दृष्टि पहचान बनाने पर भी हमारे अंतःकरण में सांसारिक व्यवहार ही चल रहा है, तो समझो हमने अपने मन को साधा नहीं है, मन को साधन में नहीं लगाया है, साधना में नहीं लगाया है, तो फिर लाभ नहीं होगा। कुछ न कुछ लिपापोती है, उसको हटा करके निर्लेपता धारण करके केवल और केवल भगवान की अनन्य भक्ति में, जो हमें नित्य प्रति श्री गुरु महाराज जी हमें हिदायत करते रहते हैं, और आज्ञा पालन हमको हर वक्त सोचना चाहिए कि श्री गुरु महाराज जी हमें जो आज्ञा देते हैं उसको मानने में ना जाने कितना लाभ होगा, हम अंदाजा नहीं लगा सकते। ऐसा अटल विश्वास हमको आ जाए तो हमारा इतना लाभ होगा कि हम खुद गिन नहीं सकते, गिना नहीं सकते। हमारे दिलों के बादशाह श्री आनंदपुर के कण कण में बसने वाले श्री आनंदपुर दरबार के अनन्य अनन्य गुरुमुख प्रेमियों के दिलों के बादशाह श्री श्री 108 श्री परमहंस सतगुरु दाता दीन दयाल जी महाराज जी, श्री पहली पातशाही गुरु महाराज जी ने हमारे लिए कैसा एक भंडार हमारे लिए खोल दिया है। बाहरी सूरत में, आंतरिक सूरत में, जिधर भी नज़र दौड़ाएं हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि आप परमेश्वर होकर, परमात्मा होकर एक साधारण वेश में आकर हमारे लिए लगातार कष्ट सहन करते रहे, करते रहे, करते रहे, आज भी कर रहे हैं, कर रहे हैं।
कि हमारा ये जीवन सुखमय बने, ये लोक और परलोक सब हमारा सफल हो जाए, ऐसे परमपिता परमेश्वर को साष्टांग दंडवत प्रणाम है। एक बार हमारे नैना अभिराम श्री श्री 108 श्री पहली पातशाही गुरु महाराज जी टेरी, कस्बा टेरी में, जहाँ आप जी का वहाँ पर समाधि स्थल भी है और आजकल चर्चा में भी है, वहीं किसी के यहाँ सत्संग प्रवाह होता ही रहता है कहीं ना कहीं, नहीं तो अपने आश्रम पर जो निश्चित जगह थी वहाँ तो सत्संग होता ही था। तो एक बार कोहाट से ही, जो कि थोड़ा दूरी पर ही गांव नगर था, वहाँ से दो भक्त प्रेमी, एक तो प्रभु दयाल जी और एक कुछ और नाम था, दो प्रेमी आए श्री गुरु महाराज जी के दर्शन और सत्संग श्रवण करने के लिए। तो वहाँ उस वक़्त ऐसा सिलसिला चलता था कि आज की तरह साधन तो होते नहीं थे। आज सत्संग इतना आसान हो गया है कि हमारे श्री गुरु महाराज जी ने, पहली पातशाही गुरु महाराज जी ने जो शुरुआत की है, हमारे घर से चलकर हम 2, 4, 10, 20, 50 कदम पर जाते हैं या 1-2 फरलांग या 1-2 किलोमीटर पर जाते हैं तो आश्रम होता है। हमारे शहर में एक नहीं कई आश्रम होते हैं। और अगर हमें अनंतपुर प्रयाग धाम भी जाना हो तो भी इतना मुश्किल नहीं है कि हम सुबह चढ़कर शाम को पहुंच जाते हैं, शाम को चलकर सुबह श्री आनंदपुर की धरती पर दम भरते हैं। उस वक़्त ऐसा होता था कि थोड़ी दूर से भी अगर आना होता तो ऐसे साधन होते थे कि बैलगाड़ियों जैसे साधन होते थे। तो अगर सुबह रवाना हुए हैं तो पहुंचते पहुंचते दोपहर हो जाएगी, शाम हो जाएगी। और ज़्यादा कोई अच्छा साधन है तो भी काफ़ी घंटे लग जाते से नज़दीक जगह पर से आने पर भी। तो वो जैसे दो गुरमुख प्रेमी आए तो पहुँचे, सत्संग बड़े प्रेम से सुना और दर्शन दीदार किए। कुछ समय सत्संग भी उस वक़्त बहुत समय तक चलता रहता था। तो शाम के वक़्त जैसे सत्संग की समाप्ति हुई तो उन्होंने श्री आज्ञा के लिए विनती करी। तो परमहंस दयाल जी महाराज जी ने मौन धारण किए रखा, कुछ जवाब नहीं दिया, कुछ आज्ञा निर्देश नहीं दिया कि तुम जाओ कि ना जाओ। उन्होंने जो पूछा कि आज्ञा करें स्वामी जी तो हम जाएं, जाना है हमको। परमहंस दयाल जी महाराज जी तो सब कुछ, भूत भविष्य सब, वर्तमान सब जानते हैं हमारा, तब भी जानते थे, आज भी जानते हैं। तो उन भगत जी का भी, दो जो प्रेमी आए थे उनका भी सब कुछ श्री गुरु महाराज जी जानते थे। आप मौन रहे। जब उन्होंने देखा कि श्री गुरु महाराज जी कुछ बोले नहीं तो वो उठ खड़े हुए और फिर से मत्था टेकते हुए कहने लगे कि जरूरी काम है स्वामी जी, हमें जाना है। तब श्री गुरु महाराज जी ने देख लिया कि ये रुकने वाले नहीं हैं। उनको ना रुकता हुआ देखकर श्री गुरु महाराज जी ने प्रवचन किए उनसे कि भाई प्रेमियों, हमारी इच्छा थी कि तुम अभी ना जाकर कुछ समय
इधर ही रहो, फिर चले जाना। हमारी ये हार्दिक इच्छा है कि अभी यहीं रुको। इतना कहने पर उन्होंने फिर से दोहराया कि नहीं स्वामी जी, हमें जाना है, जरूरी कार्य है। फिर श्री गुरु महाराज जी ने उनको रोका नहीं और वहाँ उस आश्रम से बाहर निकलकर कोई सवारी जो वहाँ का उस वक़्त था, सवारी का आने जाने का, सवारी मिल गई। सवारी पे सवार हुए, कोई गाड़ी में बैठकर। तो थोड़ा समय गाड़ी में सवारी करते करते थोड़ा दूर पहुँचे थे कि वो गाड़ी पलट गई और ज़्यादा नुकसान न सही, लेकिन शरीर पर थोड़ा बहुत कष्ट भी आ जाए तो भी फिर उसको बैलेंस करने में, स्वास्थ्य को स्वस्थ करने में अगर थोड़ा बहुत समय भी लगता है, थोड़े दिन भी लग जाते हैं नॉर्मल होने में, तो तब तक वो कष्ट भी भोगना पड़ता है। तो वो ठीक नहीं लगता हमें। और फिर हम ये अवश्य सोचते हैं कि हमें जो दिशा निर्देश श्री परमहंस दयाल महाराज जी ने दिया था वो ठीक था। इससे अच्छा था कि हम श्री गुरु महाराज जी के दर्शनों का लाभ उठाते रहते और सत्संग सुनते रहते। हमें पता होता तो हम सवारी पर सवार ना होते। लेकिन श्री गुरु महाराज जी ने जो फरमाया उस इशारे को समझ सकते थे, लेकिन हम कहीं ना कहीं भूल जाते हैं कि हमारे श्री गुरु महाराज जी जो निर्देश करते हैं वो कहीं ना कहीं हमारी भलाई के लिए होते हैं। जो फरमाते हैं उसमें हमारी भलाई होती है। अगर ऐसा हर वक्त ख्याल करें तो आज भी हमें श्री हजूर गुरु महाराज जी जो नित्य प्रति आदेश करते हैं वो आदेश एडवांस में है। कष्ट न जाने कब आएगा, कष्ट तो हमारे जीवन में है ही, कष्ट तो आएंगे, कष्ट तो आ रहे हैं, लेकिन जो हमें नित्य प्रति नित्य नियम की याद दिलाते हैं, ताकीद करते हैं, बार बार फरमाते हैं, वो आने से, कष्ट आने से पहले वो इलाज है, वो हथियार है, हमारी मुसीबतों का तोड़ है कि सिमरन करके, नित्य नियम करके, अपने अंदर से अधिक वैराग पैदा करके, उस प्रभु नाम को अधिक से अधिक जप के अपनी आत्मा का उद्धार तो करना ही करना है और शरीर को भी हम हर तरह से महफूज रख सकते हैं, अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। ये समझ हमें आनी चाहिए और इस समझ के साथ ही हमारा हर पल चिंता मुक्त हो सकता है। हर पल हम सुरखरू इस कलयुगी संसार के अंदर हो सकते हैं, हर पल सुख का श्वास ले सकते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।